37 सीटें थी, 37 सीटें थी, ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर 24 सीटों को। भारत के वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने अपनी कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा है कि अब भारत बहुत जल्द आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करके उनको भारत का हिस्सा बना लेगा। बहुत अहम दिन है मेरे लिए, आपके लिए। बहुत सनसनीखेज खबरें आई हैं। मैंने सुबह से फ़ोन बज के है। पाकिस्तान में जब किसी को ये बताओ कि भारत जंगी तैयारियां कर रहा है, तंज और मजाक उड़ाया जाता है कि आप बहुत अरसे से सिर्फ ये चूरन बेच रहे हैं कि भारत हमला करने आएगा। जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला, दैट अलोन शोज के इंडिया की डेमोक्रेसी इज हेल्दी एंड फंक्शनिंग, जिस तरह से एक डेमोक्रेसी को फंक्शन करना चाहिए। तो डॉन में जाके देखा तो डॉन अखबार में ये फ्रंट पेज पे है, ये दो अजीब किस्म के लोग हैं, इनकी तस्वीरें कि इनको जेल सेंटेंसेस फॉलोइंग कोर्ट मार्शल फॉर इंसाइटिंग सेडिशन, ISPR मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, कैप्टन रिटायर्ड सैयद हैदर रजा मेहदी with large following on YouTube, 14 साल 12 साल कैद। ये आज तक तो उसने किया नहीं, लेकिन भारत के इंतखाबात अब सर पे हैं। भारत की जंगी तैयारियां मुकम्मल हैं। उसकी नॉर्दर्न कमांड, उसकी सदर्न कमांड और साउथ वेस्टर्न कमांड बिल्कुल डिप्लॉयड है हमारी सरहदों के साथ। जो 370 was never a permanent आर्टिकल, कि वो ऐसा कोई नहीं था कि वो परमानेंट आर्टिकल रहेगा। जनरल आदिल राजा साहब, क्या हैं आपके तासुरात इस हमारी सजा के ऊपर? सर बात पिछले 1.5 साल से मुसलसल हर हफ्ते वो डिवीजन और कोर लेवल की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। दुनिया का हर हथियार उन्होंने तजुर्बा करके देखा है। जदीद टेक्निक्स जंग करने की, यूक्रेन जंग से, और इसराइली टेक्निक्स जो वो गाजा में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, और उनके हथियारों की जो परफॉर्मेंस है, उस सब के मुताबिक अपने आप को वो तरतीब देकर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म हो चुके हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट के बाद अमित शाह ने भी लोकसभा में स्टेटमेंट दी और 24 सीटें POK के लिए खाली छोड़ दी। इससे लाल टोपी एकदम परेशान हो गया है। भारतीय कानूनविदों ने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपने में मिलाने के लिए, और अब उन्होंने इसके लिए कानून साजी भी कर ली है। वहीं दूसरी तरफ मेजर आदिल राजा और कैप्टन मेहदी को 14-14, 15-15 साल की सज़ा सुना दी गई है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। और ये कि ये भारत का अटल फैसला है, अखंड भारत का वो हिस्सा है, और हर हाल में भारत ने अब बहुत जल्द कश्मीर को अपना हिस्सा बनाना है। और इसके लिए उन्होंने सीटें भी मुख्तस कर दी हैं कि जब आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर वो कब्जा करेंगे तो वहाँ की नुमाइंदगी के लिए भारत की पार्लियामान के अंदर जो सीटें दरकार हैं वो भी उन्होंने मुख्तस कर दी हैं। आपको याद होगा कि जब उन्होंने कश्मीर पर आर्टिकल 370 मनसूख करके यकतरफा तौर पर उसको ज़म कर लिया था, उससे पहले भी इसी किस्म की करारदादें इन्होंने अपनी पार्लियामान में पास की थी। आर्टिकल 370 को इन्होंने रद्द किया था और ये फैसला किया था कि आज के बाद से कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत ख़त्म करके उसको यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बना लिया जाएगा। पहले वो कानूनी तौर पर और आइनी तौर पर ज़रूरियात पूरी करते हैं और उसके बाद आगे बढ़कर फौजी कार्रवाई के जरिए उस इलाके पर कब्जा कर लेते हैं। यही सब कुछ उन्होंने आर्टिकल 370 को वायलेट करने के बाद किया था, और अब यही सारी कार्रवाई वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जे के लिए डाल चुके हैं। कार्रवाई मुकम्मल है, कानूनी और आइनी तौर पर उनके पास अब जवाज आ चुका है। अब वो पूरी दुनिया में ये एक जवाज बना चुके हैं कि वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा है। भारत की पार्लियामान ने उसको तस्लीम कर लिया है, सीटें मुख्तस कर दी हैं, आइन में तब्दीली हो चुकी है, लिहाजा अब सिर्फ जंगी कार्रवाई की ज़रूरत है, और उसके लिए उनकी फौजें पहले ही हमारी सरहदों के बिल्कुल साथ आकर खड़ी हो चुकी हैं। ये बात तो कांग्रेस के लीडर्स भी कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा कर लेती है या गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लेती है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको अगला इलेक्शन जीतने से नहीं रोक सकती। और ये बात बहुत अच्छी तरह नरेंद्र मोदी को भी मालूम है कि इस वक्त जो पूरे भारत के अंदर अगर कहीं पे उसको मज़ाहमत का सामना भी है तो वो दम तोड़ जाएगी अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंगी कार्रवाई करके
कोई कामयाबी हासिल कर लें। और जैसे कि कहा कि अब सूरत हाल यहाँ पहुँच चुकी है कि पाकिस्तानी कौम मुकम्मल तौर पर इस खतरे से गाफिल है। ये है कि कौन सा कोर्ट मार्शल है और कौन से किस कानून के तहत कोर्ट मार्शल। यहाँ तो जिसका डंडा उसका संडा चल रहा है। बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में कैंगरू कोर्ट लगा के ये ड्रामाबाजी ये लोग कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि तभी तो ये जो हालात ये उन्होंने अनाउंसमेंट इस तरह की कर रहे हैं, मैं और आप इनसे संभाले नहीं जा रहे हैं। और अल्लाह का करम है कि इन्होंने हमें हिस्ट्री की किताबों का हिस्सा बना दिया अब कि पाकिस्तान में हकीकी आजादी की जो जंग है, डीकोलोनाइजेशन की जो जंग है, उसके मैं और आप जो है वो चीदा चीदा लीडर्स नहीं तो कम से कम अहम तरीन शख्सियात के अंदर आ गई है। डीकोलोनाइजेशन की जंग जो है जो शुरू हुई थी वो गाजी इल्मदीन शहीद और भगत सिंह ने जो जंग शुरू की थी, ये वही वाली जंग है जो चल रही है हकीकी आजादी की, और हम जो है वो उस सिलसिले की एक कड़ी है। और ये अल्लाह का बड़ा करम है। अल्लाह और अस्करी तौर पर अब किसी को कोई शक नहीं है कि जो अरबों डॉलर इन्होंने खर्च किया है सिर्फ जंगी तैयारियों में, असलहा फायर करने में, पेट्रोल और डीजल जलाने में, वो बिला वजह नहीं है। और जो उनका डिप्लॉयमेंट पॉस्चर है वो एग्रेसिव है, वो इन्वेजन लेवल पॉस्चर है। वो इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान हमला करेगा तो वो एक दिफाई जंग लड़ेंगे। वो पॉस्चर इसलिए है कि उन्होंने सरहद पार करके पाकिस्तान को 2 हिस्सों में काटना है और पाकिस्तान के बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा करना है। पाकिस्तान में जो कुछ ये दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है वो एक मजहबी नजरिए के तहत कर रहा है। उन्होंने अपनी नई पार्लियामान जो बनाई है, जहां पर बैठ के उन्होंने अभी ऐलान किया है कि वो कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाएंगे, वहां उन्होंने अखंड भारत का नक्शा लगाया है। अब वो नजरियाती तौर पर अपनी पूरी कौम को ये बता रहे हैं कि हमारा नस्बुलैन अखंड भारत है। और जाहिर है कि अखंड भारत की राह में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है। और इस अखंड भारत को हासिल करने के लिए इससे बेहतर मौका इनको पिछले 100 साल में या पिछले 1000 साल में नहीं मिला होगा कभी। आरएसएस पिछले 100 साल में बनी है, 1000 साल की गुलामी है इनकी। जिस बात ये कि भारत से तुम्हारी जंग तो होगी, उसकी जंगी तैयारियां मुकम्मल है। आज हो, कल हो, एक हफ्ते के बाद हो, वक्त का तयन अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो पॉस्चरिंग है, जो जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जो इंडिया के अंदर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जो उनके इलेक्शंस आ रहे हैं, जो वो लैंग्वेज और नैरेटिव बिल्डिंग वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कानून साजी वो कर रहे हैं, जो फौजों की डिप्लॉयमेंट और ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो सब एक बात की तरफ इशारा कर रही है कि हमारे पास अब वक्त नहीं है। इस जंग को आप जंग का नाम दें या ये कहें कि भारत के साथ हमारा कोई तसादुम होगा, जो मर्जी नाम आप इसको देते रहें, लेकिन इंडिया की डेमोक्रेसी की बहुत उन्होंने मतलब क्रिटिसिज्म किया। पहले तो ये एक इंडिया की डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का ये सबूत है कि गवर्नमेंट का एक डिसीजन को इतना सीरियसली सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया। तो जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है उसमें एक एग्जीक्यूटिव होता है जो डिसीजंस लेते हैं, और एक लेजिस्लेचर होता है जहाँ पे लॉज बनते हैं, और एक तीसरी चीज़ ये जो जुडिशरी होती है जहाँ पे रिव्यू किया जाता है कि प्रेस एग्जीक्यूटिव का एक्शन या जो लेजिस्लेचर है जो लॉस पास करते हैं क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या नहीं है। कि पाकिस्तान डज नॉट विड्रॉ फ्रॉम पीओके। जब पाकिस्तान पीओके से विड्रॉ होगा तो पूरी कश्मीर में वो प्लेबिसाइट हो सकता है। 1972 में जो शिमला अकॉर्ड्स हुए थे इंडिया और यूएस के, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, अकॉर्डिंग टू दैट पाकिस्तान ने जंग हारी थी 71 में। तो ये जो अकॉर्ड्स हुए उसमें बांग्लादेश को डिप्लोमेटिकली रिकग्नाइज भी किया गया एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, बट इंडिया एंड पाकिस्तान अग्रीड कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे वो बायलैटरली डिसाइड होंगे।